रविदासा कि सच्चा नाम का सुमन है और उसका विश्वास है। सच्चा सुमन नाम विश्वासा मन वचन कर्म कह रविदासा। काम हमसे होते हैं वो सारे के सारे मन से होते हैं। मन में बुरे ख्यालात लाना, किसी की बुराई सोचना, अच्छे विचार ना लाना, जितने संकल्प विकल्प उठेंगे मन में उठेंगे। कर्म जितने भी काम करते हैं, पाप कर्म हमारे शरीर से अंगों से होते हैं। शरीर के अंगों से चोरी इससे करते हैं, हिंसा इससे करते हैं, दूसरे को दुख देने का काम इन्हीं से करते हैं, जितना भी पाप कर्म होते हैं। और मन से हो गए, वचन से हो गए। जबान से हम अच्छा नहीं बोलते, जबान की गोलियां चलाते हैं, तानेबाजी करते हैं, निंदा, चुगली, बुराई, जबान से दोष करते हैं। अगर हम इन दोषों से निकल जाएं तो तीनों प्रकार के हमारे कर्म बढ़िया हो जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कही, हमारे शास्त्रों ने कही कि ये चीज किस प्रकार से कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सिमरन से त्रिविध हो कल्याण। कि जीव के कल्याण के मुख्य करके तीन ही साधन हैं। जिनसे मन की पवित्रता नाम के सिमरन से होगी, उसका तरीका मैंने बता दिया। नाम का सिमरन है कि चाहे तुम बात भी करते रहोगे तो भी तुम्हारा सिमरन चलता रह सकता है, लेकिन जब तक उसको सिमरन को करते करते अपने मन के अंदर उसकी रसाई नहीं प्राप्त कर लोगे, इतना पुख्ता नहीं कर लोगे कि उठत बैठत सोवत उसी नाम को याद करो। संतों ने कहा है, नानक साहब तो कहते हैं उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय किसके काम। अरे उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। जो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते उसको याद करता है, उसको याद करते करते वो नाम रूप हो जाएगा। तुम उस हालात में जब हो जाओगे, तुम कभी किसी को बुरा बोल ही नहीं पाओगे, बुरा सोच ही नहीं पाओगे। ये बुराइयां कहाँ पैदा होती हैं? सारी की सारी चीज जिस प्रकार से पृथ्वी पर कोई भी चीज मुंह गाना चाहे सब पैदा हो जाती हैं, इसी प्रकार से मन रूपी धरातल पर हम जिस प्रकार के भी ख्यालात, विचार, जीवन जैसा बनाना चाहते हैं, वो सारे के सारे हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। और पैदा करने वाली चीज क्या है? उनकी शुरुआत हमारी ज्ञान इंद्रियों से होती है, आंखों से, कानों से, नाक से, त्वचा से। ये हमारी ज्ञान इंद्रियां जो जो चीज का बाह्य ज्ञान लेती हैं, अंदर में उन चीजों को देती हैं, उनका ख्यालात जो जो उठता चला जाता है, उन्हीं से नए नए ख्यालात, विचार और नए नए संकल्प पैदा होते हैं मन में। इसीलिए आप कह देते हो कि दर्शन, शास्त्रों ने भी दर्शन की महिमा कहते हैं कि दर्शन पर्सन मुख मंजन पाना कटे पाप के वेद पुराना। कि दर्शन करने से जो ज्ञान इंद्रिय उस दर्शन का गुण है वो हमारे अंदर में जाके देंगे तो उसी प्रकार के ख्याल उत्पन्न होंगे। तुम किसी भी चीज का नाम लेते हो, उस चीज के गुण दोष, उसका स्वाद, उसका रस एकदम तुम्हारे हृदय रूपी भूमि पर तुम्हें उसी का आनंद, उसी का ख्याल और उसी का स्वाद दे देगा। सोच के देखो, किसी भी चीज को सोचते हो, एक प्यासा आदमी है वो ठंडे पानी की जब करता है, तुम किसी चीज की मिठाई का नाम लेते हो, मुंह में पहले ही पानी आ जाता है। पानी तुम नहीं लेके आए, कहां से आया? कहने का मतलब है जो भी ख्यालात तुम अपने दिलो दिमाग में पैदा करते हो वो किसी और ने नहीं। और उन्हीं चीजों को बचाने के लिए संतों ने तो अपने जीवन, सूरदास जी ने अपनी आंखों में लोहे की सलाखें घोंप के अपने आप को अंधा कर लिया था। क्यों किया था अंधा? इसीलिए अंधा किया था कि उसकी आंखों ने दोष किया था। उसकी आंखों ने जो दोष किया, उसके ख्यालात को गंदा किया। एक सुंदरी को उसने कह दिया कि मुझे 2 सलाखें लाके दे दे। उसको पता नहीं था बेचारी को क्या करेगा, और वो लेके सूरदास ने दोनों आंखों में घोंप लिया। कहने लगी कि ये आपने क्या किया? उससे पहले सूरदास नहीं था। बोला कि इन आंखों ने वो काम किया है जो तेरे घर तक मुझे लेके आई। कि अगर ये आंखें नहीं होती, मैं तेरी सुंदरता को नहीं देखता, मेरे बुरे ख्यालात नहीं होते, ये मेरे जीवन को बिगाड़ने वाले थे, इसलिए मैंने इनका वो इलाज कर दिया है कि जो कभी भी ना होंगी। लेकिन संतों का ज्ञान ये, संत कहते हैं कि इन तीनों इंद्रियों को बंद लगाओ, जीते जी अपनी आंखों को बंद कर लो, फोड़ने की जरूरत नहीं है।
आंख फोड़ लेने का मतलब है कोई बुरी चीज ना देखो। गांधी जी ने यही प्रसारित किया था कि अच्छे समाज के लिए ये है कि बुरा मत देखो। बुरा नहीं देखोगे, बुरे ख्यालात नहीं उपजेंगे दिल में। बुरे ख्यालात नहीं उपजेंगे, तुम्हारे कर्म इंद्रियों से बुरा कर्म नहीं करवाएंगे। जहां से जो ख्याल दिया वही चीज अंदर में से बढ़ के फैल के बल लेके बाहर आई और उसी शरीर के इंद्रियों से वही गलत काम करवा दिया। तो संतों ने कहा अपनी आंखों को, जबान को बंद रखो, आंखों को बंद रखो, कानों को बंद करो, बुरी चीज ना सुनो। इनसे ध्वनि निकलती है, उसको सुन के उसमें जो अमी की बूंद टपकती है वो रूह उसका पान करती है और उसका पान करने से उसके कर्म भरम सभी नस जाते हैं और वो सदा के लिए अमर हो जाती है। उससे अमृत का पान करने से अमर होती है ये, और अमर जो हो जाती है उसको बार बार संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता, बार बार दुनिया में नहीं आना पड़ता। तो रविदास जी आगे क्या एक जगह पर वो कहते हैं कि काव्य और कैलाश में जिसको ढूंढन जा, रविदास प्यारा राम तोर बैठा घटके मां। अरे जिसको तुम बात ढूंढने के लिए जाते हो, कैलाश में जाते हो और कहीं तीर्थों में जाते हो, काव्य में जाते हो, मुसलमान काव्य को जाते हैं, हिंदू मानसरोवर पे जाते हैं, सिख लोग अमृतसर के तालाब में ढूंढते हैं, बुद्ध और जैन धर्म वाले जिसको निर्वाण पद का नाम लेके और कहीं जाते हैं, सिख लोगों ने और कहीं भी गुरुद्वारों को बना रखा है, उनके नाम से कह रखा है, उनमें वो चीज नहीं है। रविदास जी तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा।